हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे एसीपी केस अपलोड करना एचआरएमएस में। एसीपी केस अपलोड करने के लिए हम सबसे पहले चेकर लॉगिन करेंगे। चेकर लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे ऑर्डर जनरेशन में। ऑर्डर जनरेशन में सेकंड नंबर पे है एसीपी और फिर 3 ऑप्शन है इसमें। सबसे पहले हम एसीपी इनिशिएट करेंगे। हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें हम सबसे पहले करेंगे ग्रुप सिलेक्ट करेंगे एम्प्लॉई का। ग्रुप सी है, डी है, ए है, बी है। ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद हमें सिलेक्ट करना है रूल, किस सर्विस रूल के अंडर में आता है एम्प्लॉई, हेडक्वार्टर है, फील्ड है या फिर कोई और सर्विस रूल है। ये सर्विस रूल हर डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं, तो आप जब भी एसीपी केस अपलोड करें तो आप देख लें आपके डिपार्टमेंट में कौन सा एम्प्लॉय किस सर्विस रूल के अंडर में है। उसके बाद उसका डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है हमें। करंट डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे हम। अगर किसी एम्प्लॉय की सेम स्केल में प्रमोशन हुई है तो भी उसको एसीपी मिलेगी। उसके लिए हम करंट डेजिग्नेशन ही सिलेक्ट करेंगे, उसका पिछले वाला डेजिग्नेशन सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आप किसी पर्टिकुलर डेट तक देखना चाहते हैं कौन सा किस किस का एसीपी केस ड्यू है, तो यहाँ पे डेट एंटर करके और सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आपके सामने लिस्ट शो हो जाएगी। जिस जिस एम्प्लॉय की भी एसीपी ड्यू है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। अगर किसी एम्प्लॉय की एसीपी ड्यू है और उसका नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो उसका यूनिक कोड आप यहाँ एंटर करेंगे। यहाँ पेई कोड के सामने उसका पेई कोड एंटर करके और इस रीज़न पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रीज़न क्या है जिसकी वजह से यहाँ पे लिस्ट में उसका नाम शो नहीं हो रहा। यहाँ पे जिस जिस एम्प्लॉय को भी आपने एसीपी देनी है उसको उसकी एंट्रीज सेलेक्ट करके और उसको सेव कर देंगे। यहाँ पे अब मुझे एक एम्प्लॉई को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं जिसको मुझे एसीपी ग्रांट करनी है। जैसे ये एम्प्लॉई है मेरे पास, इसका एसीपी स्केल सिलेक्ट करेंगे हम। जैसे अगर किसी एम्प्लॉई का 1900 ग्रेड पे है तो उसको एसीपी मिलता है 2400 ग्रेड पे में, और 2400 ग्रेड पे के इक्वल हमारे जो हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल हैं उसमें ACPL 4 है। तो अगर कोई FPL 2 में है कोई एम्प्लॉई तो उसको ACPL 4 में एसीपी मिलेगा। ACPL 4 ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आप ये जो हमारे हरियाणा सिविल सर्विसेज रूल हैं ये चाहें तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो नोटिफिकेशन आती रहती हैं टाइम टू टाइम उनको भी आप फाइनेंस डिपार्टमेंट या फिर चीफ सेक्रेटरी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है eofficevlog@gmail.com। ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ। अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन चाहिए तो आप मुझे मेल कर दें, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे 6th पे स्केल। ये जो मैं आपको बता रहा था ACPL 4 के कोरस्पॉन्डिंग 6th पे कमीशन में ये पे स्केल था हमारा फर्स्ट एसीपी के लिए। अगर किसी का 1900 ग्रेड पे है तो उसको 2400 ग्रेड पे एसीपी मिलती थी। अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट करनी है बेसिक पे। अब मेरे पास जो एम्प्लॉई है उसकी एसीपी से पहले पे थी 24,500। तो एसीपी पे हम एक इंक्रीमेंट ग्रांट करते हैं। एक इंक्रीमेंट देने के बाद उसकी पे हुई 25,200 जो FPL 2 में सेल 9 में है। तो 25,200 के इक्वल हम एसीपी ग्रांट करेंगे, इक्वल या उससे ज़्यादा, उससे कम ग्रांट नहीं करेंगे। तो 25,200 से ज़्यादा यहाँ पे पहली ही सेल में है 25,500, तो ये प्रपोज्ड बेसिक पे हो जाएगी उसकी एसीपी के बाद। एसीपी डेट जैसे इसकी ज्वाइनिंग डेट 10/5/2020 है तो इसकी एसीपी डेट बनेगी 1/6/2020, मतलब नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट। जिस मंथ में उसने ज्वाइन किया है उससे नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट। यहाँ पर अगर आपको किसी एम्प्लॉय को 7th पे कमीशन की जगह 6th पे कमीशन में एसीपी देनी है
किसी का पुराना एसीपी केस हो जो उस टाइम पे ना दिया हो, तो आप यहाँ पे एसीपी स्केल सिलेक्ट करने की बजाय सिक्स्थ पे कमीशन सिलेक्ट करेंगे और उसकी बेसिक पे मैनुअली एंटर कर देंगे। जो मैनुअली बेसिक पे एंटर करेंगे वो एंटर करेंगे उसकी सिक्स्थ पे कमीशन के हिसाब से ही। उसके बाद जो यहाँ पे हमें इसकी समरी सीट अपलोड करनी होती है, उसको अपलोड करने से पहले हम यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये समरी सीट डाउनलोड हो जाएगी। इसकी समरी सीट डाउनलोड होने के बाद हम इसको साइन करवाएंगे डीडीओ से, और फिर इसी समरी सीट को यहाँ पे हमें अपलोड करना है। जहाँ पे भी आपने फाइल सेव कर रखी हो उसका पाथ दे देंगे यहाँ पे और उसको ओपन कर देंगे। रिमार्क्स में आप कुछ एंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ फर्स्ट एसीपी। ये एंटर करने के बाद यहाँ से इसको सेव कर देंगे। यहाँ से सेव करने के बाद ये अपने आप सेकंड स्टेप पे चला जाएगा और फिर हम ऑर्डर जनरेशन में जाके एसीपी में जाके सेकंड स्टेप पे जाएंगे। इसकी एसीपी इनिशिएट हम कर चुके हैं, अब हम जाएंगे एसीपी फॉरवर्ड पे। यहाँ पे एसीपी फॉरवर्ड वाले टैब में ये शो हो रहा है एम्प्लॉय जिसकी एसीपी हमने इनिशिएट की थी। यहाँ पे जैसे ही आप ये रेडियो बटन दिया हुआ है इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक्शन शो हो जाएंगे। इसमें नीचे जैसे शो कर रहा है CCA-DFS ACR-DFS, तो इसका मतलब होता है CCA होता है कैडर कंट्रोल अथॉरिटी। कैडर कंट्रोल अथॉरिटी हमारे डिपार्टमेंट में डायरेक्टर है ग्रुप सी एम्प्लॉय का। ये हर डिपार्टमेंट में अलग अलग हो सकता है, ये आप चेक कर लेंगे अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से। और ACR भी डायरेक्टर ऑफिस में होती हैं हमारी, तो ये दोनों अथॉरिटीज़ डायरेक्टर ऑफिस के पास हैं। तो यहाँ से एक्शन सेलेक्ट करूँगा मैं, इनमें से आप कोई भी एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं पहले ACR सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो भी आप एक्शन सेलेक्ट करेंगे उसके सामने वो दिखा देगा। जिस भी आईडी में ACR अपलोड होनी है उसका दिखा दिया है इसने, यूज़र आईडी उसकी शो कर रहा है ये। तो ACR एक बार इसके साथ अटैच होने के बाद ही ACP के लिए केस फॉरवर्ड होगा। तो मैं पहले ACR सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। AC जिस भी यूज़र आईडी में ACR हैं, जब वो अपनी आईडी ओपन करेगा तो उसमें भी ACR की समरी शीट शो कर देगा ये। उसको बस उसने समरी शीट को डाउनलोड करना है और साइन करके अपलोड कर देना है। उसके बाद वो केस को फॉरवर्ड कर देगा ACP के लिए। फिर जो ये यूज़र आईडी दिख रही है ACP के लिए, ये यूज़र ACP ऑर्डर जनरेट करेगा। अब ACP ऑर्डर जनरेट भी हमारे डायरेक्टरेट लेवल पे ही होते हैं, इसलिए केस हमें वहीं फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अगले ऑप्शन में ये हमने जो समरी सीट अपलोड की थी वो शो कर रहा है। अगर ये समरी सीट गलत है या आपको अपडेटेड अपलोड करनी है तो यहाँ से आप अपडेटेड समरी सीट अपलोड कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे ये ACR का टैब है, ये जब इस यूज़र आईडी में अब ये इसको हम भेज देंगे तो वो अपनी यूज़र आईडी ओपन करेगा तो यहाँ पे अपने आप शो हो जाएगा। जो यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, व्यू समरी सीट का ऑप्शन आएगा और ACR की समरी सीट अपलोड करने का ऑप्शन उसकी आईडी में शो हो जाएगा। अदर अटैचमेंट में आप कोई फॉरवर्डिंग लेटर या फिर अगर और कुछ साथ में भेजना चाहते हैं केस के तो वो सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं ये एक फ़ाइल अटैच कर रहा हूँ, यहाँ पे एनी अदर अटैचमेंट जैसे फॉरवर्डिंग लेटर अपलोड करने के बाद सेव एंड अपलोड पे क्लिक करने से पहले यहाँ पे रिमार्क्स भी देने हैं आपको, जो भी आप देना चाहें। रिमार्क्स देने के बाद हम सेव एंड अपलोड पे क्लिक कर देंगे। अगर इस ACP केस को आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट वही यूज़र कर सकता है जिसने इस केस को इनिशिएट किया था। एक बार फॉरवर्ड होने के बाद फिर हम इसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। अब ये मेरा केस फॉरवर्ड हो चुका है। ऑर्डर जनरेशन के लिए जो ACP में ये थर्ड स्टेप है ACP ऑर्डर जनरेट, ये CCA की आईडी में ही ओपन होगा।
जो आपकी कैडर कंट्रोल अथॉरिटी है, उसमें ये ऑप्शंस होते हैं। एम्प्लॉय डिटेल में उसके पास जो हम डिटेल्स भेज रहे हैं वो ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगी। उसके बाद नोटिंग बनाएगा वो एसीपी केस की। नोटिंग अप्रूव होने के बाद उसकी सैंक्शन बनेगी, फिर ऑर्डर डिटेल अपलोड होंगी। ऑर्डर डिटेल बनेंगी, उसके बाद ऑर्डर अपलोड होंगे। ऑर्डर अपलोड होने के बाद वापस केस हमारे पास आ जाएगा और हम उसकी पे फिक्स कर देंगे एसीपी के लिए। अगर आपके डिपार्टमेंट में किसी एम्प्लॉई का प्रमोशन हुआ है सेम स्केल में, मीन्स ना तो उसको प्रमोशन पे इंक्रीमेंट मिली है ना ही उसकी सैलरी बढ़ी है, तो भी उसको उसकी फ़र्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर ही 8 साल में एसीपी मिलेगा। एचआरएमएस में सब कुछ अपलोड है ही, उसमें अपने आप शो हो जाएंगे उसकी जो प्रमोशन हुई है और वो विद फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हुई है या नहीं हुई है। तो उसका केस भी हम एसीपी के लिए फॉरवर्ड कर देंगे। इसमें अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो वो ठीक डॉक्यूमेंट ही अपलोड करें जो आपको करना है एक्चुअली में, क्योंकि धीरे धीरे ये इसको डिजिटल साइन से कनेक्ट कर देंगे और उसके बाद हर डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन होके ही आगे जाएगा। तो इसलिए हर डॉक्यूमेंट को प्रॉपर अपलोड करना है आपने। इसके अलावा भी आपको एसीपी से या पे फिक्सेशन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, वीडियो से रिलेटेड कुछ सजेशन देने हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। और वैसे भी आपको बता देता हूँ, ईमेल है eofficevlog@gmail.com। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका कोई सजेशन हो या क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं।